नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, आज आप हमारे कार्यालय में आए हैं। तो जो चर्चा का मेन मुद्दा और विषय है कि पिछले कल रात को आपने देखा होगा कि एक काफ़ी इस टाइम वीडियो भी वायरल हो रही है कि एक महिला के साथ एम्बुलेंस के अंदर जो छेड़छाड़ हुई है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? राजन जी, इस सभ्य समाज के अंदर इसकी जितनी कितनी भी आप आलोचना करें, ये कम है। और जहां हम समाज में बहुत बड़ी बड़ी बातें महिला सशक्तिकरण की करते हैं, उसमें निश्चित तौर पे कुछ वर्ग में इसका फायदा हुआ है। जहाँ बहुत लोग आईएएस बने, आईपीएस बने, अधिकारी बने, वो सशक्त महिला बने। लेकिन जो अधिकांश जो हमारी महिलाएं हैं, उनको जो कल रात जो शर्मसार जो ये घटना घटी है, उसकी हम तो पहले भारतीय जनता पार्टी सोलन शहरी मंडल की ओर से उनके कड़े शब्दों में हम उसका विरोध करते हैं। और सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि भी जो स्वास्थ्य विभाग है, वो इतना सेंसिटिव विभाग है, और उस विभाग में लोग किस हालत में आते हैं और उनके साथ क्या हो रहा है, क्या ये व्यवस्था परिवर्तन है? आप बताइए कि भी आपने जो लोग आउटसोर्स में रखे हैं, अब वो उनकी जो चयन है, वो उनकी क्या साइकोलॉजी, क्या किस तरीके से उनको चयन किया जाता है, उनको किस तरीके से वहां नियुक्ति मिलती है। एक आम आदमी कितना भी गिरा हुआ हो, कितना भी हो, एक मरीज के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा, ये कल्पना से भी परे है। और इसमें हम नहीं, हमारा पूरा समाज कलंकित होता है। लेकिन जहां समाज कलंकित होता है, वहां व्यवस्था की पोल खुलती है कि भी स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, क्या मतलब लोगों को, अपराधियों को उनका डर तक नहीं है। जी सर। जैसे आप लोगों ने वहां देखा कि पुलिस भी काफी लंबे समय बाद आई, जबकि 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है। जी सर, और सोलन के अंदर दो चौकियां हैं आपके। सिटी चौकी है, या वुमेन थाना भी बिल्कुल पास है, सदर थाना पास था। हार्डली 1 किलोमीटर का डिफरेंस भी नहीं होगा तीनों का, बट फिर भी जो उसके रिश्तेदार थे मरीज के, वो बता रहे हैं कि कम से कम भी 40-50 मिनट हो गए थे उनको फोन किए हुए। मैं राजन जी इसी बारे में आपको बता रहा हूं कि भी क्या ये सभ्य समाज में आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, और पुलिस विभाग देर रात में, जिसको एकदम मुस्तैद होना चाहिए था, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता नहीं है, और वो जैसे आप बता रहे हैं कि वो आधा पौने घंटे बाद वहां पहुंचे, अपराधियों को किसी तरह का कोई डर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में क्या इस बात की चिंता की जा रही है, हमारे सिक्योरिटी वाले जो आदमी खड़े हैं वो अपनी काम को ढंग से कर रहे हैं? जो आउटसोर्स के लोग 108 में लगे हैं, क्या वो ठीक है? सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है सोलन प्रशासन के अंदर, जो 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 मतलब सत्ता का जो हस्तांतरीकरण है, वो लोग अनडेमोक्रेटिक लोगों के हाथ में चला गया, जिनको लोगों ने ना तो चुना, ना किसी तरह की। ये जब वो जो राज दरबार लगाने लग जाते हैं ना, तो प्रशासन के अधिकारी उनसे डरते नहीं है, जो सही मायने में जिनका काम होता है डरने का। ये जो राज दरबारी आके लोकतंत्र को खराब कर देते हैं, तो इस तरह की घटनाएं तब घटित होती है। और कभी भी समाज में पुलिस का, प्रशासन का डर नहीं रहता, क्योंकि राज दरबारी अपने तरीके से उनको चलाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री को क्या आज इस बात की चिंता है कि मेरे विभाग में इतनी गंभीर बात होगी? उनको तुरंत आके इसके ऊपर अपनी बयान देना चाहिए था, और इस पे जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन दुख की बात तो यह है कि भी उन्होंने भी उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिए। लोकतंत्र में क्या ऐसा होता है कि भी एक चुना हुआ आदमी अपने आप ही घोषणा कर दे कि ये मेरा उत्तराधिकारी, और उत्तराधिकारी राज दरबार लगाना शुरू कर दे? आज जितनी भी व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं सोलन शहर के अंदर, उसमें वो लोग दोषी हैं। और मैं ये कहता हूं कि भी मंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस चीज को रोकें। और जो भी देखो, वो एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपनी आखिरी पारी में अपनी सारी पोजीशन को खराब कर रहे हैं, अभी भी उनके पास समय है, वो समय पर आके इस चीज को रोकें
और ये जो राज दरबारियों के हाथ में सोलन की जनता को मत दे। जी सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके रिश्तेदारों ने बताया 40-50 मिनट हो गए फ़ोन किए। उसके बाद रात को मैंने खुद कोई 12 सवा 12 बजे के करीब एसपी सोलन को कॉल की। उसके भी आधे पौने घंटे बाद पुलिस पहुंचती है, यानी कि तकरीबन 1.5 घंटे के बाद। और जब पुलिस आती है, उनसे पूछा जाता है तो वो बोलता है कि हमारे पास तो गाड़ियों की व्यवस्था ही नहीं है, हम एकदम से कैसे पहुंचे। नहीं, ये बहुत चिंता और निंदनीय विषय है, जबकि वहां से तो पैदल चलने में भी सिर्फ 5 मिनट नहीं लगते। जी ये तो गाड़ियों का कोई विषय ही नहीं है। बात है संजीदगी की, कि प्रशासन कितना संजीदगा है। और ये बताइए, कोई भी आदमी जो पेशेंट के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहा है, और पेशेंट किस लिए जाता है कि भी मेरे को जल्दी से जल्दी उपचार मिले, और उसको इस स्थिति से गुजरना पड़ता है, उसकी मानसिक स्थिति का देखिए आप क्या हाल होगा। और मैं ये कहता हूं कि ऐसे आदमी के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और मंत्री जी को भी अब जागना आना चाहिए कुंभकर्णी नींद से, और उनको पूरे तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। अब बताओ, वहां व्यवस्था वैसे ही ठीक नहीं है, और जो बेचारा ऐसी इमरजेंसी की हालत में भी आ रहा है, तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। क्या मंत्री जी कभी इस बारे में सोचेंगे कि भी ये क्या सभ्य समाज का काम है? ये सिर्फ ये है कि भी उनका कोई कंट्रोल नहीं है, ना प्रशासन पे कंट्रोल है, ना वो राजदार दरबारियों के ऊपर कंट्रोल है। इस तरह की दुर्घटनाएं जो घटनाएं ये जो हो रही हैं, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति भी होगी। मेरे को नहीं लगता ये रुकेगी इस तरह की, क्योंकि जो सोलन है वो पिछले 20 साल तक रहता है, क्योंकि राज दरबारियों ने यहाँ के कब्जा कर लिया। ना तो उनको कोई संवैधानिक अधिकार है, ना उनकी कोई जवाबदेही है। जिनकी जवाबदेही है उन्होंने अपना कमंडल जो है वो स्थानांतरित कर दिया। तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि भी जो भी इसमें दोषी आदमी है, उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि समाज इसको देखे, और आने वाले समय में इस तरह का दुस्साहस कोई भी ना कर सके। इसमें सर 2-3 इस घटना में विषय ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। पहले नंबर पे तो उस महिला के पति ने उस छेड़छाड़ करने वाले जो फार्मासिस्ट था उसको पकड़ा, और पकड़ के वहां पर 2 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे जिनके हवाले किया गया उसको। वो वहां से भाग जाता, और महिला बोलती है कि उसने खुद देखा कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने उसको भगाया। और दूसरा इसमें बड़ा गंभीर विषय ये है कि जो उसके बाद हॉस्पिटल से जब महिला, पीड़ित महिला को और उसके रिश्तेदार, उसके हस्बैंड, वो सब पुलिस स्टेशन जाते हैं बयान देने के लिए, तो वहाँ एक महिला अधिकारी जो महिला के रिश्तेदार है, उसके हस्बैंड ने हमें बताया कि उसको फोर्स किया जा रहा है कि आप एफआईआर मत दीजिए, हम इनको जुर्माना कर देते हैं। क्या ये इतनी बड़ी घटना जो है एक जुर्माना लगा के खत्म की जा सकती है? राजन जी, जो अपराधियों के हौसले जो बुलंद हो रहे हैं, उसमें यदि उनके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही, और प्रशासन को जिनको कार्रवाई करनी चाहिए वो बिचौला बन के काम कर रहे हैं। आप ये देखिए ना, जिन लोगों को, यदि मानवता का स्तर इतना ही नीचे गिर जाएगा कि एक आदमी जो पेशेंट है और इमरजेंसी में जा रहा है, और प्रशासन के लोग उनको कह रहे हैं आप समझौता कर ले, तो ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, वो उसमें इससे मेरे को लगता है सारे विश्व में ऐसी ऐसी घटना नहीं हुई होगी जिसकी निंदा की जाए। और दुख की बात यह है, जिन लोगों को कार्रवाई करने के लिए बोला जाए वो मिडल मैन बन रहे हैं। मैंने आपको इसका सारा जो सार बताया है, कि भी इसका ये सार ये है कि सोलन में पिछले कुछ वर्षों से जो लोग अलोकतांत्रिक तरीके से यहाँ सत्ता हाथे आगे बैठ गए, ना तो उनकी कोई शपथ है, ना उनकी कोई जिम्मेवारी है, लेकिन वो अपना कमंडल लेके अपना राज दरबार लगा रहे हैं जी। और प्रशासन के अधिकारियों को उन राज दरबार में जाके खुश करना है, उन अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाना। इस वजह से सोलन की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। अब ये सोच रहे हैं कि जी ये जो संजय गांधी का जो काल है वो उसको सोलन वासियों को याद करवाया जा रहा है, तो ये ना तो सोलन की जनता इसको स्वीकार करेगी। और मैं ये कह रहा हूं कि भी अभी भी मंत्री जी जागे, सत्ता को अपने हाथ में ले, और जो भी, आप बताओ 3 साल हो गए, एक फैको मशीन खरीदनी थी जिसके पैसे भी आए हुए थे, वो भी इन 3 साल में जिसका पैसे
उपलब्ध है, 3 साल में आपसे वो नहीं खरीदी जो आंखों के ऑपरेशन के लिए जरूरत। जी। और स्वास्थ्य सेवाएं इतनी डाउन हो रही हैं। जब स्वास्थ्य सेवाएं किसी जमाने में देश में नंबर 1 2 पोजीशन में जो, और आज आखिरी पायदान पे आ गई हैं, उनका कारण, और अब इससे भी ज्यादा चिंता का विषय, जो बेचारा घर में और जो हॉस्पिटल में उपचार कराने एम्बुलेंस में आ रहा है, उसके साथ इतनी निंदनीय व्यवहार हो रहा है। जबकि आपको शायद पता नहीं होगा, जिस फार्मासिस्ट ने ये छेड़छाड़ की है उसके खिलाफ पहले भी 4-5 बार इसी तरह की शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। हैरानी की बात है कि उसे अभी तक निकाला क्यों नहीं गया था। प्रशासन किस किस बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। विषय मेरा बार बार कहने का ये है कि भी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। अब आप देखो ना, आप खुद ही कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं समझौता कर लो, जी। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है, तभी उनकी जो हिम्मत हो रही है इस समाज के अंदर। और सोलन शहर में यार ऐसी कभी घटनाएं होती नहीं थी, जी। और ये नई घटनाएं शुरू हो गई हैं। और जो मतलब देखो, एक कलंक है इस समाज के ऊपर ऐसी घटनाएं। लोग मरीजों को हेल्प करते हैं और मरीजों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, और जब वो एम्बुलेंस में जा रहा हो तो लोग रास्ता देके मन में कामना करते हैं कि भगवान इसको जल्दी से ठीक कराए। और यहां इस, और ये जितना भी कुछ हो रहा है, ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि ना तो प्रशासन का ना सरकार का किसी को डर है, और यहां अपना राज दरबारों पर माथा टेको और जो मर्जी करो, ये वाला काम, इसी ने सोलन शहर का जो स्तर है उसको बहुत नीचे गिर दिया। सर, अंत में मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। ऐसी घटनाओं के बीच में आपको लगता है कि हमारा समाज या हमारा सोलन महिला दिवस मनाने के लायक है? नहीं, देखो, सरकार और समाज के अलावा ये मैं बताऊं कि भी ये सिर्फ हम किसी के ऊपर दोषारोपण करें, ये यदि हम एक सामाजिक आदमी होने के नाते हमारा खुद मन, अगर मैं राजनीतिक उस दृष्टि से नहीं, इस ऐसी बातों से हमारा मन बहुत विचलित होता है जी। कि भी क्या हमने देश में इतने लंबे समय में ये किया, तो आज महिलाओं की सिर्फ हम नारों में, घोषणाओं में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो ऐसे तो जो लोग बहुत ही क्रूर प्रकृति के होते हैं, वो लोग, उनका भी व्यवहार ऐसा नहीं रहता रोगियों के प्रति। तो मैं तो इसको मानता हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस में ये जो है, ये बहुत शर्मनाक बात है। इसमें इसने समाज को भी कलंकित किया है। जहाँ सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बात को मैं वो करके, पर एक सामाजिक दायित्व भी जिन लोगों का होना चाहिए उसको हम निभाने में, और सिर्फ हम इसको नारों में, घोषणाओं में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता में, जैसे मैंने इंटरव्यू के शुरू में भी आपको बोला जी। कि भी कुछ वर्ग में तो इसका निश्चित तौर पर जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं, वो लोग, महिलाएं आज भी अपने को सुरक्षित नहीं फील करती। तो उसमें हमारा सामाजिक दायित्व भी कहीं हमारे को, हमारी जिम्मेवारी में हम लोगों को भी दोषी मानता है कि भी यार ऐसे समाज में किस तरह के लोग हैं जो इस तरह की वो घटना करके फिर भी सोशल उनके साथ बाइकआउट नहीं होता। सोशल को बाइकआउट तो छोड़ो, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिवली ये डील किया जाता है, यार आप नेगोशिएट कर लो। तो ऐसे लोगों के क्यों नहीं हौसले बुलंद होंगे? तो इसमें ये बहुत निंदनीय, चिंतनीय विषय है कि भी इस तरह का काम जो है हमारे समाज को कलंकित करता है। और महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ऊपर तो मैं ये इस बात पे कि भी हम लोगों को समाज के अंदर इस बारे में सोचना पड़ेगा। जहाँ सरकारें और प्रशासन की बात है, वहाँ हमारे समाज की भी एक जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे आदमियों के साथ हम, अब सिक्योरिटी वाले उसको छोड़ रहे हैं या भाग गया, तो यार सिक्योरिटी किस लिए है कि जब हमने हैंड ओवर कर दिया तो सिक्योरिटी वालों को तो उसी टाइम उसके साथ डील करके उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए था। तो मतलब ये जहाँ राजनीतिक निंदा के साथ हमारी सामाजिक भी इसमें ये जो कुरीतियाँ हैं, जो आज भी लोगों की मानसिकता, हमारी महिलाओं, अपनी बहनों, अपनी माताओं के प्रति अभी भी इस तरह का जो व्यवहार है, ये निश्चित तौर पे ये बहुत निंदनीय है, और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और अंत में सर, आप सरकार और प्रशासन से इस घटना को लेकर किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करते हैं या मांग करते हैं? मेरा मानना है कि भी शासन और सरकार को
इसमें इतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि भी सोलन में तो क्या पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरह का कोई भी दुस्साहस ना कर सके। यार एम्बुलेंस के अंदर आप ये बताइए कि जो रोगी जा रहा है, जो पहली देर रात को वहाँ जा रहा है, उसके साथ ऐसे आदमी ने, ये तो हैवानियत का मतलब एक वो है, इस तरह किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इसको एग्जाम्पल बनाए कि भी आइंदा से कोई भी ऐसी हिम्मत ना कर सके कि भी किसी महिला के साथ नॉर्मल उसमें भी छेड़खानी क्या और किसी तरह का इस तरह का दुर्व्यवहार ना करे। इस बात से हमारे को सबक लेते हुए सरकार को अभी भी जागना चाहिए। और मैं मंत्री जी से भी बोल, जबकि मंत्री जी एज ए ह्यूमन बहुत अच्छे आदमी हैं और मुझे पता है वो भी विचलित होंगे, पर विचलित होने से काम नहीं चलेगा। आपको इस पर एक्शन करना पड़ेगा, समाज में एक संदेश देना पड़ेगा कि ये जो हुआ आइंदा ये नहीं होगा। तो मेरा बस इतना ही कहना है। धन्यवाद। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.